केजरीवाल जी के रिहाई की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आप जानते हो आज जब हम लोग जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के जेल के अंदर लगातार शुगर लेवल डाउन जा रहा है, 50 से नीचे जा रहा है, लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र हो रहा। क्यों षड्यंत्र हो रहा? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों खेलना चाहती है? पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करके जेल में डाल करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल नहीं जेल के अंदर है, दिल्ली की जनता को, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में बंधक बना रखा है, उसी तरह से पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है। हमने देखा 2 दिन पहले इसी दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर में हमारे 2 बहन एक भाई, आज जब देश पूछ रहा है, संसद पूछ रही है, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बीच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी आ गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से शरद पवार जी का हम सब लोग स्वागत करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, ये जो 2 दिन पहले घटना हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के, आज जब पूछा जा रहा है कि एलजी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, एलजी चुप है, भाजपा चुप है, केंद्र सरकार चुप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जेल में तो है ही, अब इस्तीफा देना चाहिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, चैलेंज देकर के, दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जैसे पूरे देश में चुने हुई सरकार के पास सरकार को चलाने का, निर्णय करने का अधिकार होता है। जो अधिकारी काम ना करे उसको उसके खिलाफ सस्पेंड करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। जो अधिकार देश भर के चुने हुई सरकारों के पास है, पहले तुमने एलजी के माध्यम से छीना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुमने ऑर्डिनेंस ला करके छीना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकार सारा चाहिए, लेकिन जब जवाबदेही देनी पड़ती है तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भाजपाइयों, तुमने सत्येंद्र जैन को इसलिए बंद किया कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाए, तुमने मनीष सिसोदिया को इसलिए बंद किया दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाए, तुमने अरविंद केजरीवाल को इसलिए बंद किया कि दिल्ली का सारा प्रशासन ठप हो जाए। भाजपाइयों कहना चाहता हूं, कल भी हम दिल्ली के लिए काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम करते रहेंगे। जितना अधिकार है उसी में हम तुमसे लड़ते भी रहेंगे और काम करते रहेंगे, लेकिन अधिकार तुम्हें सारा चाहिए और जब काम करने की बारी आती हो तो पीठ दिखाकर भाग जाते हो। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, चुने हुई सरकार को जो अधिकार दिया था, आज वापस करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल से बाहर करो। अधिकार मिलते ही दिल्ली के अधिकारी अगर थर थर कांपने न लगे तो अरविंद केजरीवाल का नाम बदल देना। एक बार ताकत तो दे करके देखो। सारा अधिकार छीन लिए,
और अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, कहते हो सरकार के पास पावर तो 0 रहेगा, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी 100% रहेगी। ये जो तुमने लोकतंत्र का, राजनीति का नया परिभाषा गढ़ा है, लोकसभा चुनाव में देश के लोगों ने उस परिभाषा पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आज तुम पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जो खेल रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान के साथ तो जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम पहले भी तुमसे लड़े थे, आज भी तुमसे लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूं, जो लोग एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां फिर बांधेंगे और दोनों हाथ समर्थन में ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, तानाशाही बंद करो, अरे तानाशाही बंद करो, अरे मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गोपाल भाई। और इस बीच मैं आप सभी साथियों का ध्यान चाहूंगा, मंच पे हमारे साथ परम आदरणीय शरद पवार जी मौजूद हैं, जो एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं चाहूंगा तालियों से एक बार आदरणीय शरद पवार जी का हार्दिक स्वागत करें। और आगामी वक्ताओं के क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से, जो कांग्रेस के एमपी हैं और डेप्यूटी लीडर हैं राज्यसभा में, कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। आज के इस संघर्ष सभा की अध्यक्षता कर रही साहस की प्रतीक, संघर्ष की प्रतीक आदरणीय सुनीता जी, हमारे इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय शरद पवार जी, मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, जो रोजी राज्यसभा में और बाहर श्री केजरीवाल जी की अवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमारे मित्र डी राजा साहब, जो लेफ्ट ब्लॉक का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करने यहां पधारे हुए हैं, हमारे डिप्टी लीडर लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहां श्री राहुल गांधी जी का, श्री गौरव गोगोई जी, श्री जी देवराजन जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, जनरल सेक्रेटरी सीपीआई एमएल, और हमारे राज्यसभा के साथी जो रोज संघर्ष कर रहे हैं केजरीवाल जी के लिए, और आप सभी संघर्ष के पर्याय और संघर्ष के प्रतीक, सभी साथियों का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि जोर जुल्म, एक जुल्मी सरकार जो प्रजातंत्र का नाम लेती है पर तानाशाही सरकार है, उस सरकार के खिलाफ आपका संघर्ष जारी है। हम आपको यहां सिर्फ नैतिक समर्थक या राजनीतिक समर्थन देने नहीं आए हैं। हम आदरणीय खड़गे साहब की तरफ से, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी की तरफ से, और हमारे नेता विरोधी दल लोकसभा आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से आपको पूर्ण नैतिक समर्थन देने आए हैं और कहने आए हैं कि आपके संघर्ष में एक एक कांग्रेस का सिपाही आपका साथ देगा। ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। जब कभी ये लड़ाई समझी जाएगी तो एक बात साफ हो जाएगी। सिर्फ एक घटना काफी है बहुत कुछ बताने के लिए। आपने गिरफ्तारी नाजायज की, ईडी की, हम कह रहे थे कि नाजायज गिरफ्तारी है, फिर भी आपने गिरफ्तार किया, मामला अदालत में गया,
अदालत ने केस में देखा कुछ भी नहीं है मेरिट पे, उन्होंने जमानत दे दी, पर बाहर न निकलने पाए। अरविंद केजरीवाल जी से तुम इतना डरते हो कि वो बाहर न निकलने पाए, इसलिए बिना जजमेंट, बिना फैसले के आपने हाई कोर्ट में ईडी ने अपील कर दी। किसके इशारे पे की? जो सबसे डरे हुए दोनों बैठे हैं उनके इशारे पर अपील कर दी। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट में कैसे वो स्वीकार हुआ, फैसले की कॉपी भी नहीं थी, तब तक अपलोड भी नहीं हुई थी और रोक लिया गया। अब उसके बाद जब उसमें जमानत की स्टेज आई तो आपने उसमें सीबीआई को डाल के सीबीआई से गिरफ्तारी करा दी। तो ये नियत नहीं, बदनीति, बदनीति और बदनीति के अलावा कुछ नहीं। एक मुख्यमंत्री जो जनता के भारी बहुमत से निर्वाचित हुआ है, उसको अनाधिकार, असंवैधानिक रूप से आपने गिरफ्तार कर रखा है। हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और आपके साथ संघर्ष में खड़े हैं। ये विश्वास हम गौरव भाई दिलाने के लिए आए हैं। एक बात और हमारे समझ में नहीं आती, वो समझते हैं शायद कि गिरफ्तार करके वो हमें तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये विकल्प तो हमारे पास तब भी था कि हम तुम्हारे साथ हो लेते तो तुम्हारे जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल गए होते, लेकिन न तब हम तुम्हारे सामने झुके हैं, न आज झुके हैं, न कल झुकेंगे। झुकेगा अगर कोई तो अनीत पाप झुकेगा और मोदी का पाप का घड़ा फूटेगा और केजरीवाल छूटेंगे। अमानवीयता की हद है। सारी मेडिकल रिपोर्ट कह रही हैं कि केजरीवाल जी का ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक आ गया। मानवीय आधार पे अगर इंसानियत होती तो उन्हें रिहा करना चाहिए था, पर उस पर भी विरोध हो रहा है। और विरोध ही नहीं हो रहा है, जिस तरह से घटियापन से विरोध हो रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। केजरीवाल जी के लंबी आयु की कामना करता हूं, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और आदरणीय खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से और कांग्रेस के एक एक सांसद की तरफ से हम आपको भरपूर आपके संघर्ष में समर्थन देने आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद।